अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब आपको खाना मिलता है, जैसे आपको जब लंच मिलता है या डिनर मिलता है या ब्रेकफास्ट मिलता है, तो उसमें क्या होता है? एक ही फूड होता है या डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं? होता है। जैसे मान लो लंच, आप लंच खाते हो तो नॉर्मली आप क्या खाते हो उसमें? तो उसमें नॉर्मली तो दाल खाते होगे और रोटी खाते होगे और इसके बाद राइस, वेजिटेबल्स, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश, मीट, ये सब खाते होंगे, है ना। और इसी तरह से डिनर में भी हम डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं, है ना। जैसे रोटी या सब्जियां या सैलेड या कर्ड, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि इतनी अलग तरीके की चीज़ें हम क्यों खाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हमें सिर्फ दाल खाने को मिल जाए, मम्मी सिर्फ दाल दे दे या सिर्फ राइस दे दे? ऐसा कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों है कि इतनी सारी चीज़ें क्यों होती है प्लेट में? तो मैं बताती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें इसलिए होती हैं प्लेट में क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, तो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक, तो अब हम आ गए इस पे कि हमें क्या चाहिए, हमारी डाइट में क्या होना चाहिए। हमारी डाइट में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट और फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या है। तो उसको जानने से पहले हम समझेंगे डाइट के बारे में कि डाइट क्या होती है ना। डाइट के बारे में तो सुना है ना, डाइट वर्ड तो सुना ही है। तो डाइट क्या चीज़ होती है? तो डाइट वो है जो नॉर्मली दिन में हम लोग जो भी खाना खाते हैं, नॉर्मली लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, तो वो क्या है? वो हमारी डाइट है कि एक दिन में हम जितना खाना खाते हैं और जो भी खाना खाते हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी डाइट है। ठीक, अब बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है? डाइट तो हम समझ गए, तो बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है, उसमें क्या होता है कि जितना भी हमें न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें हमारी बॉडी को चाहिए, है ना, हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस डाइट में होना चाहिए, और एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब उसकी राइट क्वांटिटी होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। तो इसको अभी मैं और थोड़ा खोल के समझाती हूँ आपको, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कुछ में फैट चाहिए और कुछ क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, विटामिन और मिनरल चाहिए, है ना। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है? ना वो जो न्यूट्रिएंट है ना उससे ज़्यादा हो और ना उससे कम हो, मतलब जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है बस उतना ही क्वांटिटी में हमें सारी न्यूट्रिएंट्स मिले, ना उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिले ना उससे कम मिले। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। और इसके साथ ही हमें एडिक्वेट अमाउंट में क्या चाहिए? वाटर चाहिए और रफेज भी चाहिए। तो ये क्या हो गई? ये हो गई बैलेंस्ड डाइट, है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आप डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स खाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा खाना खाओ। तो अगर हम एक ही जैसा खाना खाएंगे तो क्या होगा? हमको एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो इससे हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी को सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई डाइट जो मेरे लिए बैलेंस डाइट है, क्या वो आपके लिए भी बैलेंस डाइट है? ऐसा है? या कोई बाहर है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जो लेबर है या जो रिक्शा चलाता है, उसके लिए भी वही बैलेंस डाइट है? कोई डाइट बैलेंस डाइट है जो हमारे लिए है? तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, अभी मैं बताती हूँ। तो अभी मान लो कि आप हो, आप अभी बच्चे हो, है ना, छोटे हो, तो आपको क्या है? आपको लंबा होना है, बड़ा होना है। तो जब आपको बड़ा होना है तो आपको कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा चाहिए? बताओ मुझे, कौन सा चाहिए? तो जो लंबे होने के लिए या बड़े होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए प्रोटीन। तो आपको क्या चाहिए होगा? तो आपके जो खाने में प्रोटीन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपको वो फूड खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, है ना। लेकिन मेरी डाइट में मुझे तो अब बड़े होना नहीं है, मैं तो जितनी बड़ी थी, तो जितने बड़ा मुझे होना था मैं उतनी बड़ी हो गई, अब तो मेरी ग्रोथ होगी नहीं, तो मुझे प्रोटीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब मुझे उतनी क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं चाहिए जितनी आपको चाहिए। उसी तरीके से जो बाहर रिक्शा पुल करते हैं या जो लेबरर्स होते हैं, उनको कौन से न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत है? तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं। उन्हें फैट की ज़्यादा ज़रूरत है,
क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। हमें भी ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, लेकिन हमारे कंपैरिजन में उनको, जो लेबर्स हैं या जो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत है। इसका मतलब मेरी डाइट कुछ अलग होगी, आपकी कुछ अलग होगी, और जो ज़्यादा मेहनत वाले काम कर रहे हैं उनकी कुछ अलग होगी, है ना। तो डाइट जो डिपेंड करती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मतलब मेरे लिए बैलेंस डाइट कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, और जो ज़्यादा एनर्जी का काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ और होगी। तो अभी समझ में आ गया बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? तो एक बार और समझ लेते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में मिलने चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, अब हम आ गए डिफिशियंसी डिजीजेस पे। ठीक, तो लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और भी बताना है आपको, है ना। डिफिशियंसी डिजीज को थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी इसमें हम ये समझते हैं कि हमें कैसे बैलेंस डाइट मिलती है। ठीक, तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे हमने राइस खाया, तो राइस से हमें क्या मिलता है आपको पता है ना? कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। और रोटी से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो लेकिन अब इसको बनाने का मतलब, इसको कुक कैसे किया जाए कि हमको ये जो फूड है उसका पूरा फायदा मिले, है ना। तो अभी अगर हमने क्या किया, राइस में बहुत सारा पानी डाल दिया, और राइस में बहुत सारा पानी डाला, और फिर उसको बनाने के बाद उस पानी को गिरा दिया, क्योंकि गिराना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो उससे क्या होगा, जो राइस में ज़रूरी विटामिन एंड मिनरल्स हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो क्या होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हमने वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसको पील कर देंगे, है ना, पील करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको हम धोएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स निकल जाएंगे। या हम खाने को बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे, मतलब ओवर कुक कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे भी विटामिन और मिनरल्स और बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फूड में से बाहर चली जाएंगी, निकल जाएंगी। तो इसका मतलब हमें जो कुक करना है खाने को, वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। हमें खाने को ओवर कुक नहीं करना है। अगर हम ओवर कुक करेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाएंगे। ठीक, इसीलिए कहते हैं ना कि कभी रॉ वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और फ्रूट्स भी खाने चाहिए, लेकिन कुकिंग भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और कुकिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुकिंग जो होती है, जो खाना जब कुक हो जाता है तो हमें डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ जाता है खाने का, है ना। तो कुकिंग भी ज़रूरी है, लेकिन कुकिंग जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाए, है ना। तो अब हम ये समझ गए कि हमें कैसे फूड खाना है, हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना है। जैसे आपने देखा है ना कि जो वेजिटेबल्स होती है वो अलग अलग बनती हैं। कभी भिंडी बन गई, तो कभी लौकी बन गई, तो कभी बैगन बन गया, तो अलग अलग, कभी कॉलीफ्लावर बन गया, मतलब गोभी बन गई, अलग अलग तरीके की सब्जियां बनती हैं। और ऐसी सैलेड्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो आप लोग मुंह बनाते हो, ये सब्जी नहीं खाएंगे या वो नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, कहते हो ना आप लोग। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर सब्जी में अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी हम लोगों को खानी चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि जो रोटियां हैं वो डिफरेंट आटे की खाओ, वीट की खाओ, मतलब गेहूं की खाओ, या ज्वार की खाओ, या बाजरा की खाओ, मतलब मिक्स आटे की रोटी खाओ, या मिक्स दालें खाओ, जैसे अलग अलग तरीके की दालें खाओ, या राजमा खाओ, छोले खाओ, तुअर दाल खाओ, और मूंग खाओ, अलग अलग तरीके की दालें खाओ। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के जो हम फूड खाते हैं तो हमें जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें सारे मिलते हैं। अगर हम एक ही तरीके का फूड खाएंगे, हम सिर्फ एक ही तरीके का दाल खाएंगे, तो जो और दालों में न्यूट्रिएंट है वो हमें नहीं मिलेंगे, या विटामिन है वो नहीं मिलेंगे हमें, है ना। तो अब आप समझ गए कि हमें क्यों वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए और क्या है बैलेंस डाइट। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो अब हम आते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस पे। अब ये डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है? तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, डेफिशिएंसी मतलब कि जब हमारे खाने में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, या विटामिन की हो जाए, या प्रोटीन की हो जाए, या फैट की हो जाए, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाए, हमारे फूड में कमी हो जाएगी, तो हमें क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। मतलब उसकी कमी से जो डिजीज हो जाती है, उस न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज।
तो मान लो कि जैसे आपको फैट बहुत पसंद है ना, तो आपने बहुत सारा घी खा लिया और बहुत सारी मिठाई खा ली और ऐसी चीज़ें खा ली जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, मतलब बहुत ज़्यादा घी है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो आपका क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बहुत एनर्जी मिल गई, बहुत सारी एनर्जी मिल गई, लेकिन उसके साथ क्या होगा? आपको एनर्जी तो मिल सकती है, लेकिन ये आपको जो क्या है, आपको बीमारी कर देगा, मतलब आपके अंदर डिजीज हो जाएगी। कैसी? आप मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी। मतलब आपको सिर्फ फैट मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी में ज्यादा क्या गया? फैट गया। इसका मतलब आपको बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। तो ये ज्यादा फैट लेने से भी आपको डिजीज हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस अमाउंट में हमें खाने हैं। इसी तरीके से जैसे अगर आपके फूड है, हाँ, आपके फूड में प्रोटीन की कमी है, मतलब आपने दालें नहीं ली या आपने दूध नहीं पिया, ठीक, तो आपको क्या होगा? अगर बहुत दिनों तक अगर आप ऐसी डाइट खाओगे जिसमें प्रोटीन नहीं हो, तो क्या होगा? आपका जो फेस है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, आपकी स्किन में डिजीजेस हो जाएंगी, और क्या होगा? आपके जो बाल है उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब उसका कलर अजीब सा अलग सा हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी, और आपको एनर्जी भी नहीं रहेगी कुछ करने के लिए। तो अगर आप बहुत दिनों तक प्रोटीन नहीं खाते हो, अगर आपके फूड में प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाओगे प्रोटीन के साथ, मतलब आपके फूड में ना कार्बोहाइड्रेट है ना प्रोटीन है, तो क्या होगा? आपकी तो ग्रोथ एकदम ही रुक जाएगी और आप बहुत दुबले पतले हो जाओगे और आप में एकदम भी एनर्जी नहीं रहेगी कोई भी काम करने की, इवन आपको चलने की भी एनर्जी नहीं रहेगी, अगर आप बहुत दिनों तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं खाओगे। तो अब समझ में आया कि ये न्यूट्रिएंट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना। इसी तरीके से फैट्स भी है और विटामिन और मिनरल्स भी है और रफेज भी है। रफेज जो है अगर वो हम नहीं खाते हैं, मतलब अगर हमारे खाने में फाइबर नहीं होता है, तो क्या होगा? हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हमारा पेट साफ नहीं होगा, तो हमें फाइबर भी खाने की बहुत ज़रूरत है, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और इसी तरीके से विटामिन और मिनरल्स भी खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम यहाँ कुछ पढ़ेंगे, कुछ डिजीजेस जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होती है, मतलब विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ए के बारे में, ठीक, तो मैंने जैसे अपनी पिछली क्लास में बताया था कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, है ना, विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि विटामिन ए ज़रूरी क्यों है। तो विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के हेल्थ के लिए, मतलब हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे? जब विटामिन ए अगर हमारे खाने में कम होगा, हमारे फूड में कम होगा, तो क्या होगा? हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस वो डिजीज होती है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। सोचो कैसा लगेगा कि अगर आपको रात में दिखे ना, लाइट्स हो लेकिन रात है तो डार्क है तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो कितनी प्रॉब्लम है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि जब आपको विटामिन ए की, आपके फूड में विटामिन ए की कमी होती है। तो अब विटामिन से क्या हो गई? कमी हो गई, उसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो गई? में लॉस ऑफ विजन और पुअर विजन, मतलब अगर कम रहेगी क्वांटिटी तो हमारा विजन में जो है, जो मतलब हमें देखने में हमें प्रॉब्लम होगी, है ना, या तो खराब विजन हो जाएगा, मतलब वही देखने में आपको मुश्किल होगी। और अगर बहुत कम हो गया तो हम टोटली हो सकता है कि हमें दिखना बंद हो जाए। तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब नेक्स्ट किस पे आ गए हम? विटामिन B1 पे। विटामिन B1 से, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विटामिन बी से बेरी, और बी से आप कैसे याद करोगे? बी से विटामिन बी और बी से बेरी, याद रहेगा। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें क्या होती है? बेरी। और बेरी में क्या होता है? बेरी में क्या होता है, जो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, मतलब मसल्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आपको चलने में प्रॉब्लम है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आपके खाने में कंटिन्यूअस विटामिन B1 नहीं मिलेगा, आपको आपके फूड में नहीं होगा विटामिन B1, तो आपको क्या होगा? आपको बेरी डिजीज हो सकती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें मसल्स वीक हो जाती है और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एकदम भी कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी। अब हम किस में आ गए? विटामिन C,
तो विटामिन सी के बारे में भी आप पता है ना आपको, सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन है, लाइम है, ऑरेंजेस हैं, इस सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। वो क्यों? अगर उसकी कमी होगी तो हमें कौन सी डिजीज होगी, हमें होगी स्कर्वी। कौन सी डिजीज होगी, स्कर्वी। अगर कंटिन्यूअस हमारे खाने में विटामिन सी नहीं होगा, मतलब हमें नहीं मिलेगा, हमारे फूड में विटामिन सी नहीं होगा, तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, हमें स्कर्वी हो जाएगी। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इस डिजीज के क्या सिम्टम्स है? तो इस डिजीज में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, मतलब आपके गम्स जो आपके मसूड़े हैं उसमें से क्या आने लगेगा, उसमें से ब्लड आने लगेगा, ठीक, और मसूड़े फूल भी जाएंगे आपके। तो उस पे ये किससे होता है, ये स्कर्वी से। बहुत ही खराब डिजीज होती है। ऐसे तो डिजीज सारी खराब होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, कंटिन्यूअस ब्लड आता रहेगा आपके गम्स में, ठीक। तो ये किससे होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है ये स्कर्वी, ठीक। अब नेक्स्ट किस पे आ गए हम, विटामिन डी। तो विटामिन डी से, विटामिन डी भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो इससे जब विटामिन डी की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो हमें कौन सी डिजीज होती है, तो हमें होती है रिकेट्स। कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स। ये आपको याद करना पड़ेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, और फिर आगे फर्दर। तो विटामिन डी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, अगर उसका कमी होगी, उसकी कमी होगी, तो हमें कौन सी डिजीज होगी, उसकी कमी से हमें रिकेट्स होगा। तो रिकेट्स में क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स है, रिकेट्स में क्या होगी कि आपकी जो बोन्स है वो बहुत वीक हो जाएंगी, ठीक, और वो कैसी, बेंड हो जाएंगी। जब वीक होंगी तो बेंड हो जाएंगी। देखो तो क्या हो जाए, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। मतलब विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है तो आपकी बोन्स जो होंगी वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड हो जाएंगी। तो विटामिन डी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। इसके बाद किस पे आ गए हम, कैल्शियम। कैल्शियम मिनरल है, मैंने बताया था ना पहले कि विटामिन एंड मिनरल्स में, मिनरल्स कौन कौन से हैं, कुछ मिनरल्स के बारे में बताया था। तो ऐसे एक मिनरल क्या है, कैल्शियम। आप लोग को कहती है ना मम्मी लोग कि दूध पियो, दोनों टाइम दूध पियो, दूध जरूर पीना है, होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है और हेल्दी रहती है। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कैल्शियम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी और हमारे जो दांत हैं वो भी बहुत खराब हो जाएंगे, वो भी वीक हो जाएंगे। तो ये तो हो गई कैल्शियम की वजह से, है ना। वीक बोन्स और टूथ डिके, मतलब बोन्स भी बहुत कमजोर हो जाएंगे और टूटने का भी डर होगा। और उसी तरह से दांत भी बहुत खराब हो जाएंगे और दांत भी टूटने के डर रहेंगे कि अगर हम कैल्शियम नहीं खाते, हमारे खाने में कैल्शियम नहीं हो तो। फिर किस पे आगे, कौन से मिनरल पे, आयोडीन पे। तो आयोडीन का नाम सुना है ना, आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं, है ना। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है हमें, गोइटर। क्या कहते हैं उसे, गोइटर। और उसमें क्या होता है, कभी आपने देखा है, पिक्चर्स में देखा होगा या कभी सामने भी देखा होगा कि किसी किसी के जो नेक है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, एकदम अलग सी बड़ी सी फूल के आ जाती है, दिखती है। तो वो कौन सी डिजीज होती है, वो होती है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen, मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं नेक के अंदर वो क्या हो जाती है, वो फूल जाती है। थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक। तो ये हो गई गोइटर। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, गोइटर। तो हमारे फूड में इसकी आयोडीन की भी बहुत ज़रूरत है। और आयोडीन की कमी से मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, मतलब बच्चों में दिमाग में भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हम समझ गए आयोडीन के बारे में। और लास्ट में हम किसके बारे में समझेंगे, आयरन के बारे में। तो आयरन के बारे में भी आपने सुना है ना, आयरन किस चीज से मिलता है हमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, स्पिनच से मिलता है ना आयरन। तो आयरन की कमी से हमें क्या हो जाती है, एनीमिया। कौन सी डिजीज हो जाती है, एनीमिया। एनीमिया के बारे में तो सुना होगा ना कि बॉडी में ब्लड की जब कमी हो जाती है तो उस डिजीज को क्या कहते हैं हम, एनीमिया कहते हैं। और उसके लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है, आयरन। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नहीं मतलब हम एडिक्वेट अमाउंट में आयरन लेंगे तो हमें एनीमिया नहीं होगा, है ना। तो हमें ये वाली डिजीज़ नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, मतलब हमारे पास काम करने की पावर बहुत कम हो जाती है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो हमें आयरन भी चाहिए। तो अभी हमने क्या समझे, कुछ विटामिन और मिनरल्स के बारे में समझा कि अगर इसकी कमी हो गई तो हमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगी। तो सबसे पहले विटामिन ए से क्या हो जाता है, विटामिन ए से हमें अगर इसकी कमी होगी तो हमें होगा नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन या पुअर विजन,
है ना। ऐसी चीज मतलब अगर हम बहुत कम खाएंगे तो हमें हो सकता है कि मतलब अगर हमारे खाने में एकदम नहीं है विटामिन ए तो क्या होगा, हम लॉस ऑफ विजन, मतलब हम देख ही नहीं पाएंगे। अगर थोड़ी क्वांटिटी में खाएंगे, मतलब जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम खाएंगे, तो पुअर विजन होगा, मतलब हमें धुंधला दिखेगा या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब रात में हमें दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये क्या बीमारी हो गई, विटामिन ए की कमी से हमें होता है लॉस ऑफ विजन या पुअर विजन या नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है, तो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से हमें पेरी होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें मसल्स वीक हो जाती है और हमारी एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरीके से विटामिन सी से स्कर्वी होती है और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम, मतलब गम में से ब्लड आने लगता है और हमारे जो मसूड़े हैं या गम हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। इसी तरीके से विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होता है, जिसमें बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है, मतलब जब सॉफ्ट होंगी तो वो मुड़ जाएंगी। तो ये बहुत खराब बीमारी है रिकेट्स। तो ये किसकी कमी से होती है, विटामिन डी से। फिर हमने समझा कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स जो है वो कमजोर होती है और हमारा टूथ भी कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी समझ गए। और फिर आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, गोइटर, जिसमें जो नेक होती है वो बहुत ज्यादा फूल जाती है ना, स्वेलिंग आ जाती है नेक के अंदर। जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, मतलब जो अंदर की नेक जो है इसमें जो ग्लैंड होती है वो एकदम फूल जाती है। ठीक, अब लास्ट में क्या आ गए, आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, जिसमें हमें क्या आता है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है। तो मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि किसकी डेफिशिएंसी से किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। इसी तरीके से हमने प्रोटीन की डेफिशिएंसी के बारे में भी समझा और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से हमें क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी समझा, है ना। और क्या समझा हमने, बैलेंस डाइट के बारे में समझा और ये भी समझा कि खाने को कैसे कुक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट लोगे और डिफरेंट टाइप के फूड खाओगे, है ना। तो अब और आपको क्या करना है, तो अब और आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू हो और बेल बटन दबाना है और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और बच्चों में शेयर करना है जिससे और बच्चे भी इस क्लास को देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।